देखो, इस दुनिया में अमीर बनना कौन नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता कि उसके पास बेशुमार पैसा हो। कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी धन दौलत भरी रहे। और कौन नहीं चाहता कि उसकी भी इज्जत बनी रहे। और साथियों, आज मैं एक ऐसे बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल कर रख सकते हैं। आप भी अपने लाइफ में अमीर बन सकते हो। और ये बुक आपको अमीर बनना ही नहीं बल्कि अमीर रहना सिखाएगा। एक होता है अमीर बनना और एक होता है अमीर बने रहना। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। और अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इनकी ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। और साथियों, ये बुक इतने ज़्यादा पॉपुलर है, इतने ज़्यादा पावरफुल है ना, जो आपको जमीन पर से उठाकर आसमां तक पहुंचा सकता है। और मेरा सजेशन है कि आप सब भी इस बुक को एक बार अपने लाइफ में जरूर पढ़ें। और ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बड़े बड़े रिचेस्ट मैन, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी हो। और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के था तो उसके कुछ दोस्त थे जो अमीर घराने से आते थे। वो वीकेंड पे घूमने के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन रॉबर्ट को सिर्फ ये सोचकर नहीं ले गया क्योंकि वो गरीब घर से आते थे। लेकिन फिर वो जैसे ही घर पहुंचता है तो अपने डैडी से एक सवाल करता है कि डैडी, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो उस टाइम उसके डैडी के पास कुछ भी जवाब नहीं था। बहुत देर सोचने के बाद उनके डैडी बोले कि तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें खुद अपने दिमागों का इस्तेमाल करना होगा। और ये बात सुनकर रॉबर्ट के दिमाग में ये एहसास हो गया था कि इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। और ठीक उसके अगले दिन रॉबर्ट और उसके खास दोस्त माइक ने दोनों मिलकर पैसे बनाने का आइडिया खोजने लगा। और वो कुछ जस्ते के पुराने ट्यूब्स को इकट्ठा करने लगा और फिर उसे पिघलाकर नकली सिक्के को बनाने लगा। लेकिन जैसे इनके डैडी को पता चलता है तो उनके डैडी बोलते हैं कि देखो बेटा, ये गैर कानूनी काम है, ऐसे तुम अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, सच में काबिल बनना है और सच में रिचेस्ट पर्सन बनना है ना, तो तुम्हें अपने दोस्त माइक के पिता से जाकर ये सवाल पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी में माइक के पिता का एंट्री होता है, जिन्हें ये रिच डैड कहते हैं। फिर यही सवाल रॉबर्ट माइक के पिता से जाकर पूछते हैं, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं कि डैडी, हम अपने लाइफ में अमीर कैसे बन सकते हैं। और यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी में फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रारंभ होता है। और फिर उनके रिच डैड उन्हें पैसे बनाने से लेकर अमीर बने रहने तक का कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताते हैं, जैसे पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं और वो कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से एक गरीब इंसान अपने लाइफ में हमेशा गरीब रह जाता है। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि अगर एक गरीब इंसान अमीर बनना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए। तो साथियों, अब मैं बताता हूँ उन्हीं कुछ लेसन्स के बारे में जो आपको अमीर बना सकता है। पहला लेसन कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। साथियों, रॉबर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इसी रेट रेस में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई तो कर लेते हैं, अच्छी डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी डिग्री लेने के बाद एक जॉब की तैयारी करते हैं और वो अपने लाइफ में जॉब लेने के बाद शादी करता है। फिर वो एक गाड़ी खरीदता है, एक घर खरीदता है और उसी कार और घर की EMI भरने में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। और उन लोगों को एहसास तक नहीं होता है कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके मेहनत का असली जो फायदा होता है वो किसी और का होता है। कुछ लोग तो इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होता है। वो अपने समय गंवा देने के कारण वो इसी रेट रेस में फंसे रह जाते हैं। और दूसरा लेसन कहता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ एक अच्छा नौकर बना सकता है, मालिक कभी नहीं बना सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से कस्टमाइज किया गया है जिसमें आप एक नौकर बनकर रह जाते हो। पहले स्टडी करते हो, उसके बाद में डिग्रियां हासिल करते हो, उसके बाद में एक जॉब लेकर रह जाते हो। लेकिन सच्चाई यही है कि एक जॉब से कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि एक नौकरी करने वाला इंसान इसी रेट रेस में फंसे रह जाते हैं।
और इससे बाहर नहीं निकल पाते। और तीसरा लेसन है कि इस रेट रेस से बाहर कैसे निकले। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में 2 चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार किया गया है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स उसे कहते हैं जो आपके जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटीज आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। जैसे मान लो आपने एक कार लिया हो और उस कार में घूमोगे, मस्ती करोगे, तो उनसे आपकी जेब से पैसा निकलेगी और वो आपके लिए लायबिलिटीज है। जबकि उसके जगह आप 2 ऑटो खरीदते हो और उसे किराए पे दे देते हो, तो उनसे आपकी जेब में पैसा आती है और वो आपके लिए एसेट्स हुए। और ठीक ऐसा ही जो गरीब माइंडसेट का लोग होते हैं ना, वो अपने घरों में लायबिलिटीज को लाना पसंद करते हैं और वो ज़्यादा लायबिलिटीज लाने के कारण वो धीरे धीरे गरीब रह जाता है। जबकि एक अमीर इंसान अपने घरों में लायबिलिटीज को नहीं बल्कि एसेट्स को लाते हैं, जिनसे कि उनके पॉकेट में पैसा आती है और वो अमीर से और अमीर बनते जा रहे हैं। और साथियों, यही थी इस बुक की कुछ लेसन्स जो मैंने आपको विस्तार से समझाया। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा एंड वीडियो जो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि इस वीडियोज में मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। जय हिंद।